स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एज़मा पे बात करेंगे और एंटी एज़मेटिक ड्रग्स पे। बेसिकली एज़मा जो है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है एयरवेज की, और एज़मा को हम एपिसोडल डिजीज़ भी कंसीडर करते हैं। इसमें क्या है कि एक्यूट ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कॉज हो जाती है, जिसके रिजल्ट में कुछ सिम्टम्स आते हैं जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, सफोकेशन, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, एक्सर्शन, वीजिंग। वीजिंग क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है जब चेस्ट पेन होता है, और एक कंजेशन। अब पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है एज़मा की, कि एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। एज़मा की कंडीशन में ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जो ब्रोंकियल वॉल होती हैं वो भी इन्फ्लेम हो जाती हैं, और म्यूकस की सिक्रीशन इंक्रीज हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयरवे होते हैं वो हाइपर रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं, और एयर फ्लो जो है वो लिमिट हो जाता है उसका, और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स आते हैं, और डिजीज़ फर्दर जो है वो क्रॉनिसिटी की तरफ मूव करती है। कॉजेज़ इसके क्या हैं कि एज़मा के अटैक्स जो है वो एलर्जन की वजह से हो सकते हैं, स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से, या फिर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस की वजह से। अब कहते हैं कि जो एज़मेटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको ईयर में बहुत ज़्यादा, मतलब किस टाइम पीरियड में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अक्टूबर के एंड से लेकर जनवरी के स्टार्ट तक जो है वो एज़मेटिक पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि इस सीज़न में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना वो ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए ये एलर्जन की वजह से भी एज़मा के अटैक्स अपीयर हो रहे होते हैं। इसके अलावा एज़मा में जो एल्विलाई होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, और फिर जो गैसेज़ एक्सचेंज होती हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। एल्विलाई नैरो होती हैं किस वजह से, क्योंकि म्यूकस फॉर्म हुआ होता है, और इस वजह से फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कॉज होती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट जो है ना वो टेम्परेचर से भी एलर्जिक होते हैं। आगे आती हैं टाइप्स ऑफ एज़मा। 4 टाइप्स के एज़मा को मतलब डिस्क्राइब किया गया अकॉर्डिंग टू दी एपिसोड्स ऑफ एज़मा और अटैक्स ऑफ एज़मा। नंबर 1 इंटरमिटेंट, नंबर 2 माइल्ड परसिस्टेंट एज़मा, नंबर 3 मॉडरेट परसिस्टेंट एज़मा, नंबर 4 सीवियर परसिस्टेंट एज़मा। इंटरमिटेंट एज़मा में क्या होता है कि एक वीक में 2 डेज़ से कम एपिसोड्स आना, और माइल्ड एज़मा में क्या होता है, एक वीक में 2 डेज़ से ज़्यादा जो है वो अटैक्स आते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं आते। मॉडरेट एज़मा में क्या होता है कि डेली जो है वो अटैक्स आ रहे होते हैं। सीवियर एज़मा में कंटिन्यूअल जो है वो अटैक्स आते हैं। इसमें जो है वो पेशेंट को इन्हेलर अपने पास मतलब रखा होता है पेशेंट ने। इसके बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट में हम जो है वो इसमें बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करते हैं, और साथ में इन्हेलर कॉर्टिको स्टेरॉइड। शॉर्ट एक्टिंग ट्रीटमेंट भी, शॉर्ट टर्म की ट्रीटमेंट भी है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी है। अब इसकी जो टाइप्स है ना उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट टाइप थी इंटरमीडिएट, उसमें जो लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट है उसमें कोई डेली मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है उसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर। नेक्स्ट जो टाइप है माइल्ड परसिस्टेंट, उसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है उसमें लो डोज यूज़ करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की, इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। और जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो थर्ड वाली टाइप है मॉडरेट परसिस्टेंट, उसमें हम जो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में उसमें लो डोज इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ करते हैं, उसी के साथ हम लो डोज में जो लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम मीडियम डोज भी ले सकते हैं इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड की। जो शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करते हैं। इसी तरह जो 4 वाली टाइप है सीवियर परसिस्टेंट एज़मा, उसमें जो लॉन्ग टर्म की ट्रीटमेंट है उसमें हम मीडियम डोज ले सकते हैं इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट, या फिर हाई डोज ले सकते हैं इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट में इसमें यही है कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट यूज़ करते हैं। अब बीटा 2 एडर्जिक एगनिस्ट कौन कौन से होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट भी है। शॉर्ट एक्टिंग में जो ड्रग्स हैं वो है एल्बिट्रॉल और लेवलब्यूट्रॉल। एल्बिट्रॉल और लेवलब्यूट्रॉल, इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो 5 to 30 मिनट्स में आता है, और ये सिम्टोमेटिक जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती हैं ब्रोंकोस्पैज़म से, यानी कि जो एबनॉर्मल स्मूथ मसल की जो है वो एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है उससे जो है ये सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करती हैं, और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन से भी जो है वो रिलीफ प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा जो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 to 6 आवर्स तक है। साइड इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं इनसे एल्बिट्रॉल और लेवलब्यूट्रॉल से, जिसमें टैकीकार्डिया है, हाइपोकैलेमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपोमैग्नीशियमिया है, स्मूथ मसल्स ट्रेमर्स हो सकते हैं। इसके अलावा इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है इंटरमिटेंट और एक्सरसाइज इंड्यूस एज़मल अटैक्स में। अब लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगनिस्ट की बात करते हैं, उसमें जो ड्रग्स हैं वो है सेल्मिट्रॉल और फॉर्मोट्रॉल। सेल्मेट्रॉल और फॉर्मोट्रॉल।
ये भी जो है वो ब्रोंकोडाइलेशन के लिए, मतलब ब्रोंकोडाइलेशन करवाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इनका जो इफ़ेक्ट वो एटलीस्ट 12 आवर्स तक रहता है। इसको ट्वाइस अ डे यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कॉम्बिनेशन में, अगर हम लो डोज़ के साथ यूज़ करें इन्हेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन आता है वो 30 मिनट्स तक आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर पे फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।